Welcome again in this lecture of design of hydraulic structures. Today we are going to start with module 5 canal regulation works. Okay. So first question is what is canal regulation work? Okay. So any structure, when we construct any structure either to regulate the discharge or full supply level or velocity in a canal, then it is called a regulation work. Okay, those structures are necessary for efficient working and safety of any irrigation channel. So there are various types of regulation works. Okay, if we write first, any structure constructed to regulate the discharge full supply level or velocity in a canal is termed as regulation work. So there are various types of regulation works. Okay, what are those types? The first one is providing canal fall. Okay, then providing head regulator. Okay, or then next one is providing cross regulator. Providing canal escape and canal outlet. So we have already studied in module 2 about this canal outlet. In this module we are going to study about the canal fall, head regulator, cross regulator and canal escape. Okay. Now coming to necessity of a fall. Necessity of canal falls. कैनल का डिजाइन बेसिकली कैनेडी और लेसी के थ्योरी पे बेस्ड होता है. ठीक है, दोनों की थ्योरीज थी, उन थ्योरीज के बेस पे कैनल का डिजाइन होता है. ओके, और ये जो डिजाइन होता है तो इसमें कैनल के बेड का स्लोप, ठीक है, 1 in 4000 से 1 in 8000, ठीक है, इस तरह का स्लोप मिलता है डिस्चार्ज वैल्यू 1.5 क्यूमेक से 30 क्यूमेक तक के लिए. ओके, नाउ ये क्या है? डिजाइन. ठीक है, ये क्या होता है? डिजाइन स्लोप. बट इन एक्चुअल जो ग्राउंड होता है वो ज्यादा स्टीप होता है. ओके, एक्चुअल ग्राउंड स्लोप की अगर हम बात करें तो ये
1 in 200 to 1 in 50, ठीक है, इस तरह का होता है। ओके, नाउ अब अगर हम बात करें कि कोई भी कैनल जो शुरू होता है वो हमारा बेसिकली जो अलाइनमेंट होता है वो हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि कैनल क्या हो, कटिंग में भी हो फिलिंग में भी हो, ठीक है, एंटायरली कटिंग या एंटायरली फिलिंग में नहीं हो, दोनों में मिक्स हो। अभी बात ये है कि हमारा एक्चुअल ग्राउंड स्लोप कुछ इतना स्टीप है एंड जो डिजाइन स्लोप है हमारा, ठीक है, वो क्या है, कुछ ऐसे फ्लैट होता है, ठीक। अब चलो ये हो गया ग्राउंड स्लोप, ठीक है, ये है बेड स्लोप। ना होता ये है कि कोई भी कैनल जो है, ठीक है, वो कटिंग में हम लोग शुरू तो करते हैं, क्या करते हैं, कटिंग में शुरू करते हैं, यानी जो भी ग्राउंड है उसको कट करते हैं, वहां से वहाँ एक्सकेवेशन करते हैं, मिट्टी हटाते हैं, वैसे जगह शुरू करते हैं, बट जो ग्राउंड का स्लोप है वो इतना ज्यादा स्टीप है कि कुछ दूर तक कटिंग में चलने के बाद ऑटोमेटिकली जो हमारा कैनल बेड होता है वो कहाँ आ जाता है, फिलिंग पोर्शन में, ठीक है। ये जो दोनों के बीच गैप है इसको फिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह मिट्टी भरनी पड़ेगी। ओके, तो ये चीज जो है, ठीक, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा एम्बैंकमेंट ऊंचा होता जाएगा, उतना ज्यादा हमें मिट्टी भरनी पड़ेगी, एक्चुअल जो ग्राउंड स्लोप है उसको उसके ऊपर उतना सारा हमें मिट्टी डालना पड़ेगा कि जो हमारा कैनल बेड है, ठीक, वो क्या हो, अपना डिजाइन स्लोप पे चल सके। ओके, तो अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग केवल यहीं तक मिट्टी भरेंगे, पानी का अगर बेड का लेवल यहाँ है तो उसका फुल सप्लाई लेवल भी कुछ होगा, ठीक। तो अब हमें साइड में फिर इस तरह फिलिंग करनी पड़ जाती है। ओके, जैसे यहाँ तक पानी फ्लो हो रहा है इस हाइट तक, ओके, वाई डेप्थ तक, तो हमें पहले तो ये ग्राउंड का जो स्लोप है, ठीक है, वहां से पहले यहाँ तक इतना सॉइल भरना होता है इस हाइट तक, फिर वाटर जो फ्लो हो रहा है वो आसपास के एरिया को इनंडेट ना करे उसके लिए इतना और सॉइल हमें साइड में एम्बैंकमेंट के लिए दोनों साइड डालना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या होता है, एम्बैंकमेंट में बहुत ज्यादा जाने के बाद मिट्टी बहुत ज्यादा लानी होगी हमें, तो ये एक बहुत ही कॉस्टली अफेयर हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। ओके, इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, ठीक। तो इस प्रॉब्लम को, ठीक है, इस प्रॉब्लम को कि ये इकोनॉमिकल ही रहे, इसको खत्म करने के लिए क्या किया गया कि कैनल फॉल का परिकल्पना किया गया, यानी थोड़ी थोड़ी दूर पे, जैसे ये यहां से चला, ओके, यहां से चला, ठीक है, यहाँ पे लाके फिर क्या किया हमने, कैनल के बेड को नीचे कर दिया, लोअर कर दिया। ओके, यानी अब ये इस लेवल पे नहीं चल के ऐसे इस लेवल पे चला, फिर थोड़ी दूर जाके हमने ऐसे कर दिया। ओके, तो इससे क्या होता है कि हमारा फिलिंग में कॉस्ट नहीं आता, जो ग्राउंड स्लोप है उसको ही हम फॉलो कर सकते हैं, या हमारा जो आसपास जैसा रिक्वायरमेंट है, जरूरी नहीं है कि हम जैसे ही ग्राउंड स्लोप के लगभग में पहुंचे फिर हमने कैनल फॉल इंट्रोड्यूस कर दिया, ऐसे जरूरी ऐसा नहीं है, हो सकता है हमारी रिक्वायरमेंट हो कि हम कैनल को इस साइड तक यहाँ तक ले जाएं, उसके बाद हम यहाँ पे लाके
इंट्रोड्यूस करें फॉल। ओके, तो इस तरह क्या होता है कि हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे अगर हम लोग फॉल इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो जो भी सरप्लस एनर्जी है वो भी कम हो जाता है, एंड देन फर्दर जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो भी कम हो जाता है। तो ये थी नेसेसिटी। अब फर्दर हम लोग देखते हैं तो बेसिकली इसमें 4 कंसिडरेशंस होते हैं। ठीक है, पहला कंसिडरेशन होता है कि अगर जो कैनल है वो डायरेक्टली किसी एरिया को इरिगेट नहीं करता है, इरिगेट डायरेक्टली, ठीक है, जो डायरेक्ट इरिगेशन में जो कैनल नहीं है तो वैसा कैनल के लिए जो है फॉल कहाँ लोकेट होना चाहिए, तो उसमें हमें इकोनॉमी कंसीडर करनी होती है कि एक्सकेवेशन का कॉस्ट क्या होगा और जो बैलेंसिंग डेप्थ होगा, ठीक है, उसको हमें ध्यान रखना होता है। ठीक, और साथ ही जो कैनल फॉल कंस्ट्रक्ट होगा उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है। ओके, तो इसमें कंसिडरेशन क्या होता है हमारा, बैलेंसिंग डेप्थ एंड कॉस्ट ऑफ फॉल। ये हम कहाँ बना रहे हैं, बैलेंसिंग डेप्थ में हमारा कितना खर्च हो रहा है, दैट मीन्स एक्सकेवेशन एज वेल एज फिलिंग। ओके, दोनों मिला के हमारा क्या खर्च हो रहा है तो वो हमें ध्यान में रखना होता है, फॉल का कितना खर्च आ रहा है। तो ये वैसे कैनल के लिए जो डायरेक्टली इरिगेट नहीं करता है। देन कैनल्स इरिगेटिंग डायरेक्टली, तो जब हम ऐसे कैनल की बात करते हैं जो इरिगेशन डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें फॉल की जो लोकेशन होगी वो होगी हमारा, जैसे ये सपोज ग्राउंड स्लोप है एंड दिस इज कैनल स्लोप। ओके, तो इसमें फॉल की लोकेशन जो होगी वो जब हमारा फुल सप्लाई लेवल जो है, ठीक है, फुल सप्लाई लेवल वो कहाँ हो, एबव हो नेचुरल स्लोप के। ओके, एबव नेचुरल ग्राउंड लेवल, बट इसमें एक और चीज क्या है कि जो हमारा कैनल का बेड स्लोप है, ओके, कैनल बेड स्लोप वो नेचुरल ग्राउंड लेवल से क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स ये कैनल जो है वो कटिंग में ही रहे बट उसका फुल सप्लाई लेवल आसपास के ग्राउंड से ऊंचा हो। ओके, ठीक है, तो ऐसा जैसे सपोज यहाँ पे अगर बात करें रिवर का, मान जो हमारा कैनल है मान लेते हैं उसका फुल सप्लाई लेवल यहाँ पे है। ओके, लेट मी चेंज कलर। फुल सप्लाई लेवल यहाँ पे है। ओके, इस लेवल पे जैसे ही आएंगे वहां पे क्या होगा, फुल सप्लाई लेवल अब नेचुरल ग्राउंड लेवल से ऊपर हो गया है। ओके, फुल सप्लाई लेवल नेचुरल ग्राउंड लेवल से ऊपर हो गया है, बट जो बेड हमारा है, बेड स्लोप, वो अभी जो हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल है उससे नीचे ही है। तो ऐसे लोकेशन पे हम लोग फॉल लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर फॉल अगर हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया तो क्या होगा कि अगेन जो वाटर लेवल होगा वो फिर लगभग आधा किलोमीटर तक फिर क्या हो जाएगा, वो नीचे चलेगा। ठीक है, आधे किलोमीटर तक लगभग फिर वो नीचे चलते रहेगा। ओके, तो फुल सप्लाई लेवल है, सॉरी, वो लगभग आधे किलोमीटर तक नीचे चलेगा। ओके, देन तीसरा जो कंसिडरेशन होता है किसी भी फॉल के लिए,
ठीक है। ये होता है कि हम लोग किसी फॉल को ब्रिज या कोई दूसरे कंट्रोल स्ट्रक्चर से, ठीक है, कंबाइन कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। कॉम्बिनेशन विथ ब्रिज और एनी अदर कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो इससे क्या होता है, एक ही खर्च में, ठीक है, खर्च जो होता है वो कम हो जाता है ना, ठीक। तो साथ ही जो हमारा ब्रिज होता है, ब्रिज के नीचे फुल सप्लाई लेवल भी हमें ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। फर्दर जो चौथा कंसिडरेशन होता है वो होता है चौथा जो कंसिडरेशन होता है वो आता है हमारा कि स्मॉल साइज एंड लार्ज नंबर, और लार्ज साइज एंड स्मॉल नंबर, ठीक है। यानी छोटे छोटे कई सारे फॉल कंस्ट्रक्ट किए जाएं या बड़े बड़े कुछ फॉल कंस्ट्रक्ट किए जाए, तो दोनों में ही रिलेटिव इकोनॉमी कंपेयर की जाती है, ठीक है। दोनों के लिए ही रिलेटिव इकोनॉमी कंपेयर की जाती है एंड बेस्ड ऑन दैट, ठीक है, क्या अडॉप्ट करना है, ओके, इकोनॉमी मेजर कंसिडरेशन होता है, ठीक। और अनबैलेंस्ड कटिंग भी ना हो, ठीक है। यानी जितना मिट्टी हमें काटना पड़ रहा है वो कहीं डिस्पोज दूसरी जगह करना पड़े, ऐसा ना हो, ओके। जो कटे अलाइनमेंट से, जो भी मिट्टी कटे वो अलाइनमेंट में ही कहीं पे लग जाए, ठीक है। ये होता है बैलेंस कटिंग। तो अनबैलेंस कटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक। तो स्मॉल साइज एंड लार्ज नंबर्स और लार्ज साइज एंड स्मॉल नंबर्स दोनों का रिलेटिव कंपैरिजन किया जाता है इकोनॉमी के बेस पे, एंड देन जो सुटेबल है उसको ही सेलेक्ट किया जाता है, ओके। तो ये था लोकेशन ऑफ फॉल्स। फर्दर अगर हम आए फॉल्स के क्लासिफिकेशन पे, ओके, टाइप्स या कहें टाइप ऑफ फॉल्स की, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप आता है ओगी फॉल, ओके। ये फॉल क्या है, प्रोबी कॉटले ने, ठीक है, गंगा कैनाल पे डिजाइन किया था। इस फॉल में क्या होता है कि ये सपोज हमारा अपस्ट्रीम बेड है, ओके। तो यहां से ऐसे एक कन्वेक्स एंड देन फिर कनकेव, ठीक है, कन्वेक्स और कनकेव कर्व होता है, ठीक। इस तरह का हमारा फॉल का स्ट्रक्चर होता है। इसके कारण क्या होगा, इस तरह वाटर आएगा, बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन करता है, एंड देन यहाँ सफिशिएंट डेप्थ पाने के बाद
जंप फॉर्मेशन करता है, ओके, देन फिर एक और डेप्थ अचीव करता है, ठीक है। तो ये जो फॉल था, इस फॉल में क्या होता है कि यहाँ से तो बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं मिलता और कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, जो भी एनर्जी इसमें है वो यहाँ जो एनर्जी आ रही थी वो क्या रहे, रिजर्व रह जाती है, ठीक है, वो कम नहीं होती, ओके। उसके कारण वो ज्यादा एनर्जी के कारण क्या होता है कि बेड इरोजन हो जाता है ज्यादा इरोजन के कारण, ओके। और ज्यादा एनर्जी के कारण अगर बेड इरोजन हुआ तो उसके बाद सफिशिएंट डेप्थ जैसे मिला, और ज्यादा एनर्जी के कारण क्या होता है कि डाउन स्ट्रीम साइड में इस तरह यहाँ पे स्कावर हो सकता है, ठीक है। स्कावर के बाद जैसे ही सफिशिएंट डेप्थ मिला वैसे ही फिर हाइड्रोलिक जंप फॉर्मेशन होता है एंड देन ये सुपर क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो ये जो मेजर जो फोकस होता है कैनल फॉल का, उसका पर्पज होता है एनर्जी को डिसिपेट करना, बट यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप के फॉल में एनर्जी डिसिपेशन बहुत ही कम होता है, बिकॉज एनर्जी प्रिजर्व रह जाती है स्मूथ ट्रांजिशन के कारण, ओके। तो इस कारण से ये जो टाइप का फॉल है इसका उपयोग अब नहीं होता। अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वो है रैपिड फॉल। रैपिड फॉल जो है, ठीक है, ये सबसे पहले वेस्टर्न यमुना कैनाल पे बनाया गया था और इसको डिजाइन किया था लेफ्टिनेंट आर एफ क्रॉफ्टन ने, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्लेसिस होता है, ओके, जो कि 1 वर्टिकल टू 10 to 20 हॉरिजॉन्टल में रहता है, इस टाइप से, ओके। तो इस तरह 1 वर्टिकल टू 10 to 20 हॉरिजॉन्टल का ग्लेसिस होता है, ग्लेसिस यानी कि स्लोपिंग फ्लोर होता है, ओके। तो बहुत लंबा ग्लेसिस होने के कारण क्या होता है, इसमें हाइड्रोलिक जंप फॉर्मेशन होता है, ओके। बट इस टाइप के ग्लेसिस को बनाने के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा खर्च इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं होता है। फर्दर रैपिड फॉल को डेवलप करके एक तीसरा टाइप बनाया गया, स्टेप्ड फॉल, okay? तीसरा अगर हम कहें तो वो है स्टेप्ड फॉल। ये कुछ इस तरह से होता है,
तो इस टाइप के अगर हम फॉल को देखें तो क्या होता है इसमें भी ये कई सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के स्टेप्स होने के कारण क्या होता है, बहुत ही ग्रेजुअली जो हमारा फुल सप्लाई लेवल है वो क्या होता है, वो कम होता जाता है। ओके, लेकिन अब इसको ही अगर देखें तो इसमें भी हमें एक स्टेप फॉल बनाने में कई सारा कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व हो जाता है, तो ये भी एक कॉस्टली अफेयर है। बट शारदा टाइप फॉल जो है, ठीक है, शारदा कैनाल पे बना हुआ है, ठीक है, शारदा कैनाल पे, तो मेन कैनाल स्केप जो है उसका वहां पे इसी टाइप का फॉल प्रोवाइड किया गया है। कैनाल स्केप क्या होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ओके, जिसमें कि कैनाल में जो भी एक्सेस वाटर है उसको निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि सपोज ये कैनाल है, ओके, तो कैनाल में ऐसे, ठीक है, यहाँ पे एक स्केप बना दिया जाता है। स्केप में एक वियर टाइप स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है और जिसका कि जो क्रेस्ट होता है वो इस कैनाल के FSL के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि अगर इन केस ऑफ मानसून सीजन में अगर कैनाल में सप्लाई ज्यादा आ रहा है तो फुल सप्लाई लेवल से ऊपर जो भी डिस्चार्ज होगा वो इस कैनाल स्केप के थ्रू निकल के, ठीक है, किसी और या नेचुरल ड्रेन में चला जाता है, ठीक है, किसी और चैनल या नेचुरल ड्रेन में। फर्दर स्टेप फॉल में एक प्रॉब्लम आती है कि इसमें ये वर्टिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। ओके, ये क्या होता है, वर्टिकल इम्पैक्ट इस तरह बहुत ज्यादा होता है हर स्टेप पे। ओके, तो इसके कारण क्या होता है कि एनर्जी डिसिपेशन जो होता है, ठीक है, वो थोड़ा कम ही होता है। ओके, तो इसके कारण क्या होता है कि एक नई टाइप का फॉल की फिर परिकल्पना की गई, क्योंकि इसमें क्या होता है, वर्टिकल इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें फिर सिस्टम लंबा बनाना पड़ता है, जो फ्लोर होता है फ्लोर उस जगह में ज्यादा लंबा फ्लोर बनाना पड़ता है हर लेवल पे, ठीक है। हर लेवल पे हमें अब इतना डिस्टेंस तक फ्लोर लेके जाना पड़ रहा है ताकि जो भी इम्पैक्ट हो रहा है वो मिनिमाइज हो जाए, उसका इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हर लेवल पे हर स्टेप में फ्लोर लंबा बनाना हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो वैसे केस में कि जब बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन के लिए एक अदर टाइप का फॉल यूज होता है, वो है
नॉच फॉल। ओके, नॉच फॉल क्या होता है, ये ट्रेपेजॉइडल शेप का होता है। ओके, ट्रेपेजॉइडल ओपनिंग्स होता है इस तरह। तो यहां से वाटर को पास होने के लिए जगह दिया जाता है। इसका डिजाइन रीड ने किया था 1964। ठीक है, तो इस सब में यहाँ पे क्या होता है, लिप होता है। ओके, सर्कुलर लिप होता है। अगर हम प्लान देखें तो इस तरह। ओके, तो इससे ओके इस तरफ वाटर स्मूथली फ्लो करके इस तरफ गिरता है। ठीक है, डाउन साइड में। तो इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा ट्रेपेजॉइडल नॉच होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉच कहते हैं। सो जो भी ओपनिंग्स हैं, ओके, उसको हम लोग कहते हैं नॉच। और जो उसके साथ में पायर खड़े हैं उसको हम लोग कहते हैं नॉच पायर। ये हो गया नॉच पायर। ओके, एंड दिस इज नॉच। तो इसमें फिर क्या होता है कि बहुत ही सही तरीके से वाटर जो भी है, ठीक है, उसको हम लोग उसके लेवल को डाउन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इस टाइप के फॉल से ना तो अप स्ट्रीम में बहुत ज्यादा ड्रॉ डाउन होता है, ना ही बहुत ज्यादा वाटर हेड अप होता है। बिकॉज इस तरह हम लोग जो ऑब्स्ट्रक्शन और फिर पासेज दोनों दे रहे हैं, इसके कारण ना तो बहुत ज्यादा अप स्ट्रीम में ड्रॉ डाउन होगा, ना बहुत ज्यादा वाटर हेड अप होगा। ओके, तो ये बहुत ज्यादा अपने कंट्री में यूज होता है। ओके, तो कई सालों तक इसका यूज होते रहा। ओके, कई जगह पे अभी भी यूज होता है। ठीक है, फिर एक और टाइप का फॉल डेवलप हुआ, वो कहलाता है वर्टिकल ड्रॉप फॉल। ये फॉल जो है अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर है प्रैक्टिस में। ओके, वर्टिकल ड्रॉप फॉल। ठीक है, तो इस टाइप के फॉल में क्या होता है कि जो हमारा इस टाइप के फॉल में क्या होता है कि डाउन स्ट्रीम साइड में हम लोग सिस्टम जो डिजाइन करते हैं, ओके, जो हमारा फ्लोर होता है, ठीक है, तो इस तरफ हमारा वाटर पूल डेवलप हम लोग कर देते हैं। ठीक, जैसे इधर से वाटर आएगा वर्टिकल ड्रॉप से, ओके, ठीक है, तो वाटर पूल हम लोग फॉर्मेशन यहाँ पे करने के लिए अरेंजमेंट करते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि कितनी भी हाई वेलोसिटी हो, इस वाटर पूल में एनर्जी डिसिपेट हो जाता है एंड देन हम लोग उसको आगे भेज सकते हैं। तो इसका हम लोग डिजाइन भी देखेंगे अपने कंट्री में। शारदा रिवर पे इसी टाइप का ड्रॉप फॉल बना हुआ है, वर्टिकल ड्रॉप फॉल। तो इसका हम लोग डिजाइन भी देखेंगे। ठीक है, फर्दर एक और टाइप का फॉल है, वो है ग्लेसिस टाइप फॉल। ओके, ग्लेसिस टाइप के फॉल में क्या होता है कि हाइड्रोलिक जंप क्रिएट कराया जाता है। ओके, इसमें क्या होता है कि जो भी स्टैंडिंग वेव है, फेनोमेना है, उसका इस्तेमाल करके एनर्जी डिसिपेट कराया जाता है। ओके,
फिर ये दो टाइप का होता है, एक तो स्ट्रेट ग्लेसिस होता है और दूसरा होता है पैराबोलिक ग्लेसिस। ओके, तो दो टाइप का इसमें फॉल होता है। ओके, तो ये हमारा 6 तरह का फॉल हम लोग देख रहे हैं। फर्दर हम कहते हैं मीटर और नॉन मीटर फॉल्स। तो मीटर फॉल वैसा फॉल हो गया जो मीटर एंड नॉन मीटर फॉल। मीटर फॉल वैसा फॉल हो गया जहाँ पे हम लोग जो डिस्चार्ज हो रहा है उसके मेजरमेंट का अरेंजमेंट किए हुए रहते हैं। दूसरा जहाँ पे हम लोग डिस्चार्ज मेजर नहीं कर पा रहे हैं वो हो गया नॉन मीटर फॉल। देन कॉन्ट्रैक्टेड एंड फुल विथ। कॉन्ट्रैक्टेड फुल एंड फुल विथ वो हो गया कि कॉन्ट्रैक्टेड में हम लोग जो हमारा कैनल है उसके पूरे विथ में हम लोग फॉल कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, जबकि फुल विथ वाले में है क्या कि पूरा जो विथ है हमारा उसमें हमारा फॉल कंस्ट्रक्टेड होता है। तो ये टाइप्स ऑफ फॉल हो गया। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्टिकल ड्रॉप फॉल का डिजाइन देखेंगे। ओके, उसी में हम लोग जो भी उसका एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जो भी कंपोनेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, उसका डिजाइन कैसे करते हैं वो देखते हुए चलेंगे।